अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इल्म सैदला में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीएमपी के बारे में। ये जीएमपी की फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि हर एक की जो दवा बनती है उसको एक जीएमपी गाइडलाइन से गुजरना पड़ता है, वो जीएमपी को फॉलो करना होता है, तभी वो दवा मार्केट में आ सकती है। तो इस जीएमपी यूनानी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से जीएमपी हमें फॉलो करना होता है और इसका प्रिंसिपल्स क्या हैं जीएमपी के, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएमपी इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनानी ड्रग्स। यूनानी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी होती हैं। जीएमपी इज़ अ प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू इंश्योर अ क्वालिटी प्रोडक्ट। जीएमपी क्या है? ये कि प्रोडक्शन और टेस्टिंग प्रैक्टिस है जो कि हेल्प करता है क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में हमें देने के लिए। जब कोई भी दवा बनती है तो उसको एक जीएमपी से गुजारा जाता है, जीएमपी उसको फॉलो करना होता है जो उसके मैन्युफैक्चरर होते हैं, ताकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिल सके, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके। GMP guidelines are a series of general principles that must be observed during manufacturing. GMP गाइडलाइंस में क्या होता है? GMP गाइडलाइन की एक पूरी सीरीज़ होती है जिसमें हमें जनरल प्रिंसिपल बताए जाते हैं, जिसमें दवा को मैन्युफैक्चर करने की जनरल चीज़ें, उसमें जनरल पॉइंट बताए जाते हैं कि इन पॉइंट को फॉलो करके ही आपको किसी दवा का मैन्युफैक्चर करना है, और इसको जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। When a company is setting up its quality program and manufacturing process, there may be many ways it can fulfill GMP requirement. तो जब भी कोई कंपनी कोई सेटअप करती है, कोई क्वालिटी प्रोग्राम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो स्टार्ट करती है, तो उसके लिए एक जीएमपी ने ये नहीं बहुत ज़्यादा उससे बाउंडेशन लगाई है कि आपको यही मेथड फॉलो करना है, बल्कि जीएमपी गाइडलाइंस ये नहीं बताती है मैन्युफैक्चरर को कि आपको किस तरह से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, बल्कि एक सिंपल गाइडलाइन देती है और उसमें वो गाइडलाइन ओपन एंडेड होती है, यानी कि आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो आपके प्रोडक्ट के लिए आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। When a company is setting up its quality program and manufacturing process, there may be many ways it can fulfill GMP requirement. It is the company's responsibility to determine the most effective and efficient quality process. ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो जीएमपी गाइडलाइन में कौन सा जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट क्वालिटी प्रोसेस को वो फॉलो करती है, ये कंपनी डिसाइड करती है। The GMP manufacturing practice for यूनानी ड्रग्स आर एज फॉलोज। इसमें पहला है रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग आर ऑथेंटिक एंड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। यूनानी दवा की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी जीएमपी हमें फॉलो करनी होती है? तो इसके लिए पहला पॉइंट ये है कि जो हम रॉ मटेरियल अपनी दवा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ड्रग ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि जो ड्रग प्रिस्क्राइब है वही होनी चाहिए, कोई उसका बदल नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, और इसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें दवा के पत्ते इस्तेमाल करने हैं लेकिन जो हमें दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पूरा जड़, तना, पत्ते, फूल सब कुछ मौजूद है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। जब दवा तैयार हो किस तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस दवा के ऊपर डिस्क्राइब होना चाहिए ताकि दवा का स्टैंडर्ड कायम रहे। क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनी वो दवा बना रही है तो वो उसका इंस्ट्रक्शन जो उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिए रखा है उसी को फॉलो करके वो दवा बनाए, ताकि सेम स्टैंडर्ड की दवा हमें मिल सके। ऐसा नहीं हो कि किसी कंपनी की क्वालिटी बेहतर है, किसी की ख़राब है। थर्ड पॉइंट है एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर एडॉप्टेड। जो भी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स दिए गए हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल हों, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग विच इज़ रिलीज फॉर सेल इज़ ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग रिलीज हो रही है, मार्केट में जा रही है सेल के लिए, वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए पब्लिक में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फंगस लगी हुई है या वो एक्सपायर्ड हमने मार्केट में भेज दी है, बल्कि वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी में होना ज़रूरी होता है। और इसका लास्ट पॉइंट है Hakims who prepare medicine on their own to dispense to their patient and not selling such drugs in the market are exempted from the purview of GMP, यानी जो हकीम होते हैं, जो अत्तार हैं, जो अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो छोटे मोटे मतब अपने चलाते हैं, वहीं वो अपनी दवा को कूट पीस कर, जो शांदा बना के, पाउडर करके, टैबलेट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो खुद से दवा बना रहे हैं और डायरेक्टली अपने पेशेंट को दे रहे हैं, वो मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं अगर, तो जो ऊपर के हमने पॉइंट्स बताए वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, यानी उन हकीम्स को इससे एग्जेम्प्टेड किया जाता है। वो GMP गाइडलाइन को फॉलो नहीं करें तो उन पर कोई केस नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ GMP, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड एंड एनी चेंजेस टू द प्रोसेस आर इवैल्यूएटेड एंड रिटन इन क्लियर एंड इन अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने फॉलो किया है, जिस भी प्रोसेस से दवा बनाई गई है, वो क्लियरली उस दवा के ऊपर मेंशन होना चाहिए, वो रिटन होना चाहिए क्लियरली, यानी उसको लिखने में कोई अनएम्बिगुअस लैंग्वेज यानी घुमा फिराई हुई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टली क्लियर वर्डिंग्स में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर लिखा होना चाहिए, और अगर उसमें जो डिफाइंड प्रोसीजर है अगर उससे कुछ चेंज किया गया है तो वो चेंज भी हमें उसमें लिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर्स आर ट्रेन टू कैरी आउट एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स, जो भी ऑपरेटर्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं वो इसको करने के लिए ट्रेंड होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो भी वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकें, वो इतनी काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी लेमैन को उठा के इस काम में लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है records are made during manufacture that demonstrate all steps of manufacture and distribution, also that enable the complete history of a batch to be traced, यानी कि जो भी दवा मैन्युफैक्चर हो रही है, जो मार्केट में जा रही है, उसके लिए एक रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और कोई भी दवा जब मार्केट में सेल के लिए निकलती है तो उसका एक बैच नंबर होता है, ताकि उसकी उस बैच नंबर से उसकी पूरी हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी दवा से कोई मार्केट में जब चली गई, पेशेंट उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो बाज़ औक़ात कोई साइड इफ़ेक्ट उसका सामने आ रहा है, उसकी क्वालिटी जो डिफ़ाइंड हमने बताई है वो क्वालिटी नहीं है, तो क्या होता है उसको मार्केट से विड्रॉ करना पड़ता है हमें। अब उसे विड्रॉ किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हर दवा के एक पर्टिकुलर बैच नंबर उसको दिया जाता है, तो एक सिंपल नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस बैच की दवाओं को विड्रॉ करना है मार्केट से, तो सिंपल एक नोटिफिकेशन से हमारी दवाएं मार्केट से विड्रॉ कर ली जाती हैं। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड होता है, तभी ये सब पॉसिबल हो पाता है। This system is available for recalling any batch of drug from sale, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पूरा एक सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए रिकॉलिंग के लिए, ताकि किसी बैच की दवाओं को वापस अगर सेलिंग से वापस लेना है तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम हमारे पास मौजूद रहना चाहिए। कंप्लेंट्स अबाउट मार्केटेड ड्रग्स आर एग्जामिन्ड, अगर मार्केटेड ड्रग्स से हमारी जो मार्केट में ड्रग्स हमारी इस्तेमाल हो रही हैं, अगर उसमें पेशेंट के इस्तेमाल करने के बाद कोई कंप्लेंट हमें मिल रही है तो उसको हमें प्रॉपरली एग्जामिन करना है। उसका कॉज क्या है, क्या क्वालिटी डिफेक्ट रहा उसमें, उसको एग्जामिन करना है, और फिर उसको नेक्स्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स करने हैं, उन मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना है, मस्ट है ये हमारे लिए,
ताकि रिकरेंस ना हो सके उन कंप्लेंट्स की, उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो यही जीएमपी गाइडलाइन है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं बताई है, इसकी सुपरफिशियल ही बताया है, लेकिन जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, जितना आप लोगों को अभी जानना चाहिए उतना मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।